एक नए ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं अपना इन्वर्टर का फुल लोड टेस्ट आपको दिखाता हूँ कि इस पे कौन कौन सा लोड चला सकता हूँ मैं। और क्योंकि मेरे पास काफ़ी हैवी लोड है, मेरे पास मैंने पहले ही ऑलरेडी आपको बताया कि मेरे पास 1.5 टन का स्प्लिट एसी है और 1 HP का सबमर्सिबल है और मेरे पास इलेक्ट्रिक स्कूटी भी है और इसके बाद फ्रिज, वॉशिंग मशीन और काफ़ी सारा लोड है। जैसे LED टीवी और फैन भी है मेरे घर पे, अप्रॉक्स 4 से 5 फैन है। तो आज मैं फुल लोड टेस्ट आपको दिखाने वाला हूँ कि इस पर जो लोड हम कितना % का लोड ये हैंडल कर सकता है। मैंने ऑलरेडी बताया कि मेरे पास 1170 वाट का मैंने सोलर पैनल लगा रखा है वारी का टॉप 1 बाइफेशियल। और इसके बाद अभी दोपहर के लगभग 12 बजने वाले हैं, तो पीक अभी धूप है, तो उस धूप के समय पे हम देखते हैं कि कितना लोड ये हैंडल कर सकता है। अभी बैटरी भी मेरी फुल चार्ज है। मैं एक बार आपको डिस्प्ले पे आपको शो करता हूँ, डिस्प्ले दिखाता हूँ। तो गाइस ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं काफ़ी अप्लाइंसेस से इसको रन करके आपको दिखाऊंगा। तो अभी देखिए मेरी बैटरी फुल चार्ज है। अभी ये बैटरी फुल चार्ज है मेरी, कोई लोड नहीं चल रहा है इस पर और लोड भी मेरा अभी ज़ीरो है क्योंकि अभी कोई लोड भी रनिंग नहीं है। और मैंने बताया कि अभी जो टाइम हो रहा है, सॉरी 11:30 बज रहा है, 11:33 हो रहा है सुबह के। और मैं इसको आपको दिखाता हूँ। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये मैंने डबल बैटरा लगा रखा है और सीरीज में कनेक्शन लगा रखा है कि ये बैटरी का प्लस मैंने बैटरी के माइनस में लगा रखा है यहाँ पे, और वहाँ पे जो बैटरी का माइनस है तो बैटरी के वहाँ प्लस पे इन्वर्टर के साथ कनेक्शन कर रखा है, तो सीरीज में लगा रखा है। अब बिल्कुल मैं अब लोड स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले लोड मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी एसी का। तो एसी मैं ऑन करने जा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो गाइज़ मैं एसी ऑन, गाइज़ मैं आ गया हूँ अपने स्प्लिट एसी के पास और मैंने इसको प्लग को मैं ऑन करता हूँ। ये मेरा मैंने बताया कि ये सोलर का है, सो ये सोलर का इनपुट प्लग है। तो इसको मैं ऑन करता हूँ, ये सोलर से चलेगा मेरा। तो एसी मेरी ऑन हो गई है और ये देख सकते हो एसी अभी रिमोट से ऑन करनी पड़ेगी, लेकिन लाइट आ गया है एसी पे, तो रिमोट से मैंने ऑन किया। तो ये अभी लोड जो एसी जो चल रही है वो 23 पे चल रही है, तो 23 पे चल रही है। तो मुझे क्या करना है, इसको पहले सबसे लेस देन पे मैं चलाता हूँ, इसको रन करता हूँ 16 पे, एकदम कम पावर पे मैं चला रहा हूँ। ये मेरा जो स्प्लिट एसी का जो विंडो है वो अप एंड डाउन होने लगी और मेरा आउटडोर भी चलने लगा है। मैं आपको आउटडोर के पास लेके चलता हूँ, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आउटडोर पे। सो गाइस देख सकते हो मेरा आउटडोर भी चल रहा है, ये एयर भी आ रहा है इसका, आप सुन सकते हो बस। ये आउटडोर मेरा चलने लगा। अब मैं अपने इन्वर्टर के डिस्प्ले पे आता हूँ, तो ये मैं देखता हूँ कि कितना % का अब लोड रन कर रहा है। सो अभी मैं लोड दिखाता हूँ आपको। 9.8 एम्पियर आ रहा है मेरे सोलर पैनल से और बैटरी भी मेरी डाउन हो रही है। 26.2 वोल्टेज मेरी बैटरी चार्ज है। और एक बार मैं देखता हूँ लोड कितना % चल रहा है, तो 25% का लोड चल रहा है मेरे अभी सोलर सिस्टम पे, ठीक है। सो अदर लोड मैं ऑन करता हूँ, तो मैं फ़ैन ऑन करता हूँ, अपने घर के जितने भी मेरे फैंस हैं वो ऑन करता हूँ मैं। तो गाइस एक मेरा ये फ़ैन है, इसको मैं पहले फुल पे 4 पे कर दिया हूँ और इसको ऑन कर दिया हूँ। तो ये मिनी फ़ैन है, तो इसको भी मैं ऑन कर दिया हूँ। ये ऑन हो गया है। अब मैं अदर फ़ैन को ऑन करता हूँ। ये मेरे एसी के पास का भी ये फ़ैन है, इसको भी मैं ऑन करता हूँ यहाँ से। और ये 4 पे ऑलरेडी है, तो इसको भी मैंने ऑन कर दिया है। ये लाइट भी ऑन कर दिया हूँ। और ये मेरा CCTV सेटअप है, ये भी ऑन ही है। मेरा लैपटॉप भी मेरा चार्ज हो रहा है। तो
एक बार ये देख लेता हूँ मैं, इसके बाद मैं और भी लोड ऑन कर देता हूँ। सो मेरा ये भी फ़ैन है एक, इसको भी मैं ऑन करता हूँ। ये भी 3 पे है, इसको 4 पे करके ऑन करता हूँ। तो इसको भी ऑन कर दिया मैंने। तो एक ये फ़ैन हो गया मेरा, और दूसरा फ़ैन का मैं बात करूँ, यहाँ पे एसी चल रही है, ये भी फ़ैन ऑन है, और इसके बाद आउटडोर भी चल रहा है मेरा, और मैंने 3 बल्ब भी ऑन किया है। अब मैं एक बार लोड परसेंटेज आपको दिखाता हूँ कि 63% का लोड चल रहा है अभी। बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, 9.5 एम्पीयर आ रहा है मेरे सोलर पैनल से। ठीक है, 63% पर लोड चला गया। अब मैं चलाता हूँ अपना रेफ्रिजरेटर चलाता हूँ। तो एक बार रेफ्रिजरेटर पे आते हैं हम, और रेफ्रिजरेटर भी ऑलरेडी मैंने सोलर वाले पे प्लग इन कर रखा है। और ये मेरा इन्वर्टर जो है वो अब बीप करने लगा। ठीक है, अभी मैं देख लेता हूँ कितना परसेंट, 64% का लोड जा रहा है अभी। इन्वर्टर बीप कर दिया था, बट फिर भी ऑफ नहीं हुआ। और अभी मेरा यहाँ पे जो है फ्रिज भी ऑन हो चुकी है। सो ये फ्रिज पे लाइट भी आ रही है, फ्रिज भी ऑन हो चुकी है। 64% का लोड अभी चल रहा है। तो अदर और लोड भी मैं चलाता हूँ। तो मेरे पास मैंने बताया वॉशिंग मशीन भी है, एक बार वॉशिंग मशीन भी ऑन करता हूँ मैं, और वो भी देखता हूँ कि वॉशिंग मशीन भी चल जाएगा कि नहीं। अभी लोड परसेंटेज 52 है। वॉशिंग मशीन पे आते हैं हम। तो अब मैं वॉशिंग मशीन को भी ऑन करता हूँ। ये मैंने वॉशिंग मशीन को, ये ऑफ है यहाँ पे, तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ। स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी है। ये वॉशिंग मशीन भी मेरा ऑन हो गया है, ये देखिए, ये ऑन हो गया है वॉशिंग मशीन। तो मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ कि वॉशिंग मशीन मैंने ऑन कर रखा है, कर दिया है, और स्ट्रॉन्ग पे है ऑलरेडी, और ये भी मैं ऑन कर दिया हूँ। तो वॉशर भी मेरा चल रहा है, वॉशर भी मैं दिखा रहा हूँ, ये भी चल रहा है मेरा, और ये भी मेरा ऑन है, चल रहा है। अब मैं इन्वर्टर के परसेंटेज दिखाता हूँ, लोड परसेंटेज कितना चल रहा है मेरा। सो गाइस, मैं इन्वर्टर के पास फिर से आ गया हूँ। अब देखते हैं हम लोड परसेंटेज कितना चल रहा है, वो दिखाता हूँ। 73% का लोड अभी चल रहा है मेरे घर पे, और अभी भी सब कुछ सही चल रहा है। और मेरे पास सब लोड जो है वो बस मेरे पास इलेक्ट्रिक स्कूटी का है, वो भी मैं चार्ज एक बार लगा के देखता हूँ कि इसके बाद कितने परसेंट पर ये जाता है। तो उसको भी मैं ऑन करता हूँ। सो गाइस, मैं यहाँ पे बैटरी भी लगा रखा हूँ अपने इलेक्ट्रिक स्कूटी की, ओकाया लिथियम की, और इसको प्लग को मैं ऑन करता हूँ। इस प्लग को भी मैंने ऑन कर दिया, और ये देख सकते हो चार्जर में मेरी लाइट भी आ गई है। बैटरी चार्जिंग दिख रहे हैं, ये रेड हो गई। बैटरी परसेंटेज मेरी 96% है। और फिर मैं इन्वर्टर के पास ले चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ अब लोड परसेंटेज कितना हो गया मेरे इन्वर्टर का। तो मैंने काफ़ी लगभग सभी अप्लाइंसेस को ऑन कर दिया है अपने इन्वर्टर पे, और बिल्कुल मैं देख लेता हूँ एक बार। 45% का लोड हो गया, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि एसी मेरी अब कम पावर ले रही है, और अदर अप्लाइंसेस भी जब जैसे फ्रिज भी है, रेफ्रिजरेटर पहले जर्क लोड ज़्यादा लेता है, इसके बाद धीरे धीरे वो बिजली कंज्यूम करना कम कर देता है। तो एसी भी सेम ही है, पहले जर्क लोड ज़्यादा होता है, फिर धीरे धीरे बिजली कम लेने लगती है। और 44% का लोड अभी चल रहा है। तो मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ क्या क्या लोड मेरे घर पे चल रहा है। तो आप फिर से एक बार देख लीजिए, मैं रियल आपको दिखा देता हूँ। ये फ़ैन चल रहा है, ये एसी चल रही है मेरी, अभी भी स्टिल मेरी 16 पे एसी चल रही है, प्लस मेरे रूम पे
अब ये फ़ैन भी चल रहा है अभी स्टिल, और ये 4 पे चल रहा है ये फ़ैन, और मैं देखता हूँ। और ये स्टिल अभी ये भी चल रही है, वॉशिंग मशीन अभी भी ऑन है, ये चल रही है मेरी। वो फ़ैन चल रहा है अभी भी, और ये वॉशिंग मशीन सॉरी ये मेरी रेफ्रिजरेटर फ्रिज चल रही है अभी भी, और लास्ट मेरी इलेक्ट्रिक स्कूटी भी चार्ज हो रही है। तो इलेक्ट्रिक स्कूटी भी चार्ज हो रही है मेरी, अभी भी देख लेते हैं, ये रेड पे ही है तो चार्ज हो रही है ये। और अगर फुल इलेक्ट्रिक स्कूटी वाली वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और जैसे एसी का भी मैंने लगा रखा है कि कितना कैसे चला सकते हो। अब लास्ट मेरे पास एक लोड और है बस समरसेबल का, तो समरसेबल मैं ऑन करके देखता हूँ, मे बी ये ट्रिप कर जाएगा फिर। तो ऑन कर दिया मैं, अब इन्वर्टर बिल्कुल मेरा बंद हो गया, बिल्कुल मेरा बोलने लगा इन्वर्टर, ये ट्रिप हो गया। अब मैं देख ले रहा हूँ लो बैटरी का सिंपल आ गया, तो मुझे अब कुछ लोड कम कर देना पड़ेगा तभी ये चल पाएगा। सो गाइस इन्वर्टर मेरी बंद हो गई है और फिर से ऑन होगी, क्योंकि बैटरी लो हो गई थी, मैंने काफ़ी लोड इस पर रन कर दिया था। तो मुझे भी पता है कि समरसेबल सबसे ज़्यादा हाई पावर लेता है, इसकी वजह से वो क्लोज़ कर देता है। तो मैंने अभी तो एसी बंद कर दी अपनी, और बाकी अप्लाइंसेस मेरी चल रहे हैं अभी भी स्टिल। और इस पर परसेंटेज देखता हूँ मैं, तो मेरे पास जो परसेंटेज चल रहा है अभी 39% चल रहा है, और बैटरी डिस्चार्ज भी रही है 9.8 आ रहा है मेरा एम्पियर, 23% बैटरी चार्ज है मेरी। तो मुझे डिस्चार्ज भी करना था क्योंकि मेरी बैटरी ऑलरेडी चार्ज थी फुल, अभी भी धूप बहुत है तो मेरी बैटरी फिर से चार्ज हो जाएगी, मुझे पता है ये। तो इट मीन्स अगर समरसेबल मैं चलाता हूँ तो अदर लोड मैं नहीं चला सकता। तो मे बी अगर समरसेबल मुझे चलाना है तो अभी मैं फिर से ट्राई करता हूँ, क्योंकि एसी मैंने बंद कर दिया है, और मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ, क्योंकि अभी बैटरी भी मेरी मे बी बहुत कम चार्ज है। इट मीन्स इसकी वजह से हो सकता है कि मेरा समरसेबल ना चल पाए, फिर से बैटरी लो लिख के बंद हो जाए। तो 32% का लोड चल रहा है, और कंप्लीट लोड मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मेरी बैटरी जो है वो डिस्चार्ज ज़्यादा हो गई है। सो एक बार मैं एक काम करता हूँ, या फिर मैं वॉशिंग मशीन भी बंद करके, क्योंकि डेली बेसिस पे गर्मी में सबसे हमेशा ही फ्रिज तो ऑन ही होगा और फैंस भी हमेशा ऑन ही होगा। तो सिर्फ समरसेबल होगा कि जैसे हम फ्रिज और फ़ैन मेरा ऑन है तो समरसेबल मैं चला सकता हूँ नहीं, उसकी भी एक वीडियो मैं सेपरेट बना दूंगा, क्योंकि जो हमारी ज़्यादा नीड होती है जिसको हम बंद नहीं कर सकते, जैसे गर्मी में फ़ैन 1 मिनट के लिए हम नहीं बंद कर सकते, और दूसरी चीज़ की फ्रिज भी मेरा चलता ही रहेगा। तो इसके बीच में अगर मुझे समरसेबल चलाना है तो चल सकता है कि नहीं, उसकी सेपरेट वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। तो लास्ट मेरा यही हुआ कि मेरा समरसेबल जब मैं चलाने गया, और बाकी सभी लोड मेरा सही चल रहा था, और जब मैं समरसेबल चलाने गया तभी मेरा क्या हुआ, ये ट्रिप कर गया, इन्वर्टर मेरा ऑफ हो गया लो बैटरी लिख के। तो समरसेबल जब चलाना हो आई थिंक तो वो आप लोड कम करके चलाइए, जैसे हैवी लोड बंद करके तब चला सकते हैं आप, क्योंकि मेरा अभी कनेक्शन भी जो है वो 1 किलोवाट का ही है। अगर 2 किलोवाट का मेरा कनेक्शन होता तो मुझे कोई इशू नहीं होता और मेरा ये चलता जाता, मुझे कोई इशू नहीं होता। अभी देखिए मेरी बैटरी भी फिर से चार्ज होने लगी है, क्योंकि क्या हुआ कि अब मुझे लग रहा है मेरी इलेक्ट्रिक स्कूटी भी, क्योंकि लिथियम बैटरी की है, वो फुल चार्ज हो गई होगी, और वॉशिंग मशीन तो चल रही है मेरी, तो इलेक्ट्रिक स्कूटी भी मेरी चार्ज हो गई है फुल। अब मेरी बैटरी फिर से चार्ज होना स्टार्ट हो गई है, और अब मेरा लोड कम हो गया, 15% का लोड ओनली हो गया। तो ईज़िली मेरा ये इन्वर्टर 3 किलोवाट का ईज़िली मेरा सभी लोड को हैंडल कर ले रहा है। बेस्ट इन्वर्टर है, क्योंकि यहाँ पे मेरे घर पे इसकी सर्विस भी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट डे ही टेक्नीशियन आके इसको सही कर दिए जाते हैं, और पार्ट्स की भी मुझे इशू नहीं होगा। इन फ्यूचर मुझे जो पार्ट्स है वो भी मिल जाएगा। दूसरी इसके लिथियम बैटरी को सपोर्ट भी करता है ये इन्वर्टर, तो फ्यूचर प्रूफ है।
सो गाइज एक बार आता हूँ मैं वही मेरी स्कूटी फुल चार्ज होगी नहीं बिल्कुल। ये ग्रीन लाइट ऑन हो गई, रेड लाइट होती है जो चार्ज होती है, ग्रीन इट मीन्स कि ये फुल चार्ज हो गई। तो लोड इसलिए मेरा कम हो गया है, लोड मेरा कम हो गया तो इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। बाकी लोड्स मेरा चल ही रहा है, फ़ैन वैन सब ऑन है, वॉशिंग मशीन चल रहा है, एसी तो मैंने बंद कर दिया। अब एसी भी अगर मैं चलाता हूँ तो कोई इशू नहीं आएगा, एसी अब चल जाएगा मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि अब लोड कम हो गया है। सो जैसे समरसेबल भी चलाना होता है 5 मिनट में टंकी मेरी फुल हो जाती है, 5 मिनट कभी भी मैं चला देता हूँ और मेरी टंकी फुल हो जाती है। बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटी भी बहुत कम लेती है पावर, रेफ्रिजरेटर भी कम पावर लेती है मेरी। और अभी मेरा वॉशिंग मशीन चल रहा है तो भी मेरा 12% का लोड ओनली आ रहा है, तो लोड भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बस मेरा समरसेबल ज़्यादा लोड लेता है, बाकी और कुछ भी ज़्यादा लोड नहीं ले रहा। वॉशिंग मशीन का इंडिकेट आ रहा है क्योंकि 10 मिनट हो गए ऑन हुए, उसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ वॉशिंग मशीन को, तो इसको भी मैं बंद कर देता हूँ, इसको भी मैं बंद कर दिया हूँ। अब मेरा लोड और भी कम हो गया होगा। अब लोड मैं दिखाता हूँ, तो लोड मेरा जो हो गया होगा और भी कम हो गया होगा, और बैटरी भी मेरी अब चार्ज हो रही होगी। तो जैसे लोड अब 8% हो गया और ये ऊपर जा रही है बैटरी, इंडिकेट कर रही है, इट मीन्स ये बैटरी चार्ज हो रही है। और अगर डाउन जाती है तो इट मीन्स बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। और यहाँ पे 28 पॉइंट अगर 1 और 2 और 3 हो जाता है, इट मीन्स बैटरी फुल चार्ज हो गई है। और अभी जो बैटरी अभी आ रही है मेरी 7% का लोड है, 81 BOC है, 9.4 एम्पियर आ रहा है मेरे पैनल से। और बैटरी जो है वो कितनी चार्ज है ये दिखा देता हूँ मैं, 26 वोल्ट तक मेरी बैटरी चार्ज है, तो 28.1 वोल्ट पे फुल चार्ज हो जाती है, तो आप समझ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक बार और भी लोड दिखाता हूँ कि समरसेबल के साथ अगर मैं जो डेली बेसिस वाले फ़ैन और फ्रिज होते हैं उसको चला के देखता हूँ वो चल जाता है कि नहीं। एक बार मेरी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो इसके बाद मैं एक वीडियो नया बनाता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। एंड जो भी आपको कमेंट हो, जो भी आपके पास क्वेश्चन हो, आप बिल्कुल मुझे पिंग कर सकते हो, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सोलर रिलेटेड मैं और सभी वीडियोस आपको शेयर करूंगा। और दूसरी, मैं आपको एकदम चीपेस्ट अच्छी सस्ती सभी कुछ आपको सजेस्ट करूंगा। के पास ज़्यादा बजट नहीं है तो एक स्मार्टफोन की प्राइस जैसा आपको मैं बताऊंगा कि आप बेस्ट आप सोलर सिस्टम कैसे ले सकते हो, या 1 by 1 आप ले सकते हो। जैसे सबसे पहले आप अपना इन्वर्टर जो है पुराना वाला अपग्रेड कीजिए, सोलर इन्वर्टर लीजिए। इसके बाद जब आपके पास थोड़ा बहुत पैसे फिर से हो जाए तो आप मे बी आप एक बैटरी भी अपनी अपग्रेड कर दीजिए, अगर आपको 24 वोल्ट की सिस्टम चाहिए तो। नहीं तो आपके पास एग्जिस्टिंग बैटरी होगी। फिर इसके बाद आप पैनल लीजिए, आप लास्ट में सबसे पैनल लीजिए, आपको कोई इशू नहीं है, आप लास्ट में भी पैनल ले सकते हो, 2-4 महीने बाद भी ले सकते हो। बट सबसे पहले आपको एग्जिस्टिंग अपना आपका जो इन्वर्टर है वो ग्रिड वाली इन्वर्टर है, जो बैटरी इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट वाली, वो आप उसको आपको रिप्लेस करना होगा, अपग्रेड करना होगा। अभी मैं इसको अगर ऑन कर देता हूँ तो मेरी क्या होती है, ये ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी से भी मेरी चार्ज होने लगेगी। तो जैसे ही ये ग्रिड से भी मेरी चार्ज होने लगेगी तो यहाँ पे क्या है, ऑरेंज कलर का लाइट आ जाएगा। ऑरेंज कलर की लाइट मतलब कि आपकी ये ग्रिड से भी हो रही है और सोलर से भी, दोनों से चार्ज हो रही है ये। और जैसे अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ तो फिर से ग्रीन लाइट आ जाएगी मेरी इन्वर्टर पे। इन्वर्टर ग्रीन लाइट मतलब ये सोलर से चल रहा है, सोलर से मेरी बैटरी चार्ज हो रही है। अगर देखिए तो ये मेरी सोलर से बैटरी अभी दिखाएगा कि ये चार्ज हो, अभी 23% का लोड चल रहा है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि लोड क्या चल रहा है अभी। तो अब देखिए बैटरी फिर से ऊपर जाने लगी, इट मीन्स ये मेरा सोलर पैनल से मेंस ऑफ है, एब्सेंट है। इसका मतलब ये मेरी बैटरी सोलर पैनल से 13 एम्पियर आ रहा है मेरा, तो चार्ज कर रही है। तो यही एक वो होता है कि अगर ये ऑन होगा तो इट मीन्स कि ये यहाँ पे ऑरेंज हो जाएगा, तो मेरी बैटरी और उससे भी चार्ज हो रही है ग्रिड से। तो थैंक यू सो मच, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, थैंक्स।